पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी अब लगातार चौथी जीत की रणनीति में जुट गई है, या यूं कहे कि मशगूल है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह की नजर सूबे बिहार पर है, जहां एनडीए के बैनर तले और नीतीश की अगुवाई में करीब 17 साल से बीजेपी सत्ता का स्वाद चख रही है। 25 की जंग में किला फतेह करने के लिए पार्टी तुरुप का इक्का खेलना चाहती है। क्या है वो तुरुप इक्का, देखिए लाइव टाइम्स की इस खास रिपोर्ट में। बिहार की आधी आबादी को भी हर महीने सम्मान राशि मिले, ये चाहत है नीतीश सरकार में मंत्री कृष्ण नंदन पासवान की। कृष्ण नंदन की चाहत पूरी होगी या नहीं, ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन चाहत के पीछे की मंशा क्या है, इसका आकलन करना जरूरी है, जो हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं अपने मोतिहारी दौरे में गन्ना उद्योग मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह योजना अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश और राज्यों में चलाई जा रही है, उस तरह बिहार में भी योजना चलाई जाए। दरअसल बीजेपी चाहती है कि बिहार में भी एमपी की तर्ज पर लाडली बहना योजना लागू हो, ताकि प्रदेश की आधी आबादी को अपनी तरफ खींचकर लगातार 5वीं जीत को सुनिश्चित किया जा सके। बिहार से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बीजेपी ये प्रयोग कर चुकी है, जो सफल रहा और पार्टी ने मोदी और शाह की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाई। अब चौका मारने की जुगत में है। आपको बता दें कि एमपी में लगातार 5वीं बार कमल खिलाने में वहां की आधी आबादी यानी महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसे वर्तमान मोहन सरकार ने भी जारी रखा है। वहीं हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ने सैनी सरकार की वापसी कराई, तो महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना ने महायुति सरकार को दोबारा सत्ता दिलाई। वहीं दिल्ली में भी मोदी शाह का ट्रम्प कार्ड यानी महिला सम्मान योजना ही काम आई। इतना ही नहीं, 1 दशक से सत्ता पर काबिज केजरीवाल को भी धूल चटाई। और तो और बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म कर आधी आबादी ने धमाके से कमल खिला दिया। बदले में बीजेपी ने दिल्ली की आधी आबादी को खुश करने के लिए रेखा गुप्ता को कमान सौंप दी, लेकिन चतुराई से महिला सम्मान योजना को विश्व महिला दिवस के मौके पर लागू नहीं किया। तभी तो पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने 2 टूक कहा है कि चुनावी जुमला था, जो जुमला ही बनकर रह गया। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेता प्रतिपक्ष के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। क्या ये था मोदी जी का वादा कि 8 मार्च को मैं दिल्ली की महिलाओं को 4 सदस्यों की एक कमेटी दूंगा? तो कहां आने थे 2500 रुपए और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी? दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। बहरहाल साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा सभी सियासी दलों की नजर आधी आबादी पर है। 25 की जंग जीतने के लिए आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए किस पार्टी की क्या रणनीति है और कितना जरूरी है महिला वोटर, बताएंगे हम आपको आगे। बस बने रहिए हमारे साथ। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।